गंगा किनारे एक सुनसान श्मशान घाट पर, जहां चिताओं की मंद रोशनी और धुएं की घुटन रात के सन्नाटे को और भी गहरा बनाती थी, वहीं एक अघोरी बाबा का डेरा था। उनका नाम था काल भैरव। उनकी आंखें अंगारों सी दहकती थीं और उनके शरीर पर भस्म की मोटी परतें, हड्डियों की मालाएं और रुद्राक्ष के काले दाने उन्हें और भी भयानक बनाते थे। लोग उनके पास जाने से कतराते थे, क्योंकि अफवाहें थीं कि वे रात में मुर्दों से बात करते हैं और ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। एक अंधेरी अमावस की रात थी। आकाश में बादल छाए थे और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। इसी माहौल में एक युवा पत्रकार, जिसका नाम आकाश था, अपनी बाइक से श्मशान घाट के पास से गुजर रहा था। आकाश हमेशा से ऐसी रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखता था और काल भैरव के बारे में सुनकर उसे एक रोमांचक रिपोर्ट लिखने का विचार आया। उसने अपनी बाइक रोकी और हिम्मत जुटाकर श्मशान घाट की ओर बढ़ा। धुएं और हड्डियों की गंध उसके नथुनों में भर गई। तभी उसे एक धीमी गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन के भीतर से बोल रहा हो। वह आवाज काल भैरव की थी। आकाश झाड़ियों के पीछे छिप गया और देखने लगा। काल भैरव एक तांत्रिक क्रिया में लीन थे। उनके सामने एक खोपड़ी रखी थी और वे कुछ अजीब मंत्रों का जाप कर रहे थे। अचानक खोपड़ी से एक धुंधली आकृति निकली, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। आकाश का खून जम गया। वह एक भयानक अधूरी आत्मा थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। काल भैरव उस आत्मा से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि आकाश कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आत्मा लगातार अपने हाथों से कुछ इशारा कर रही थी, जैसे वह कुछ बताना चाह रही हो। आकाश ने डरते डरते अपना कैमरा निकाला और एक तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सूखी हड्डी उसके बगल में गिरी। वह चौंक गया और उसका हाथ कांप गया। काल भैरव ने अचानक अपनी आंखें खोली और सीधी आकाश की तरफ देखा। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वे आकाश की आत्मा को भेद रहे हों। आकाश को लगा कि उसकी सांसें अटक गई हैं। काल भैरव मुस्कुराए, एक डरावनी, रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और आकाश की ओर इशारा किया। आकाश को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वह वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। अगले दिन सुबह कुछ लकड़हारे श्मशान घाट के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि आकाश की बाइक वहीं खड़ी है, लेकिन आकाश का कहीं अता पता नहीं था। केवल एक अजीब सी महक हवा में फैली हुई थी, जो जलती हुई लकड़ी और किसी अनजानी चीज के मिश्रण जैसी थी। कई दिनों तक आकाश को ढूंढा गया, लेकिन वह कभी नहीं मिला। काल भैरव भी श्मशान घाट से गायब हो गए थे, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। लोग कहते हैं कि काल भैरव ने आकाश को अपने तांत्रिक अनुष्ठान में इस्तेमाल कर लिया था। कुछ का मानना है कि आकाश अब भी उसी आत्मा के साथ भटक रहा है, जिसे उसने उस रात देखा था। आज भी जब अमावस की रात होती है और गंगा किनारे श्मशान घाट पर हवा चलती है, तो लोग दावा करते हैं कि उन्हें काल भैरव की मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी आकाश की बाइक की धीमी आवाज भी, जो अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। यह कहानी आज भी वहां के लोगों के दिलों में एक गहरा डर और ससी है।